तो हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। हम जैसे कि हम लोग को पता है पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग का प्रीपोजिशन आया था। तो उससे हमने क्या बताया था कि इसकी हम लोग फुल डिटेलिंग करेंगे एक न्यू वीडियो में। तो आज हमारा वो है कि आज हम लोग वीडियो में अलग वीडियो से अपना पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन प्रीपोजिशन डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन थोड़ा थोड़ा हम लोग इसका डेफिनेशन बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा प्रीपोजिशन। तो पहला प्रीपोजिशन है फ्रॉम से। फ्रॉम कहने मतलब होता है से। तो देखिए हम लोग फ्रॉम जो तक कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो किसी जगह से, जैसे किसी जगह से वो कहाँ से आया, जैसे जगह तो उसमें वो गोरखपुर से आया, से आ रहा है ना, तो यहाँ पे किसी जगह से हो जाएगा। किसी समय से, वो कितने बजे से आया, वो कितने बजे से आ रहा है, तो इसमें समय के साथ आ गया फ्रॉम। किसी स्रोत से मतलब किसी स्रोत से, जैसे कि वो किससे लिखा, मतलब कोई मान ली लेटर दिया गया तो बोला गया लेटर लिख के लाना। तो उसमें क्या होगा, वो किस स्रोत से लेटर लिखा, मोबाइल से लिखा, कॉपी से लिखा, तो वहाँ पे कॉपी और मोबाइल एक स्रोत हो जाएगा उस लेटर को लिखने के लिए। तो वहाँ फ्रॉम से हो जाएगा। अब अपना आता है ऑफ से। ऑफ से क्या होता है, मतलब ये भी एक इसका इंग्लिश भी से होता है। इसका हम लोग प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना, ये एक ही जगह प्रयोग होता है, किसी सतह से अलग होना। देखिए जैसे जब कोई एयरप्लेन जब फ्लाई के मोड में आता है तो वो सतह को छोड़ने लगता है, मतलब वो जमीन को टोटली छोड़ देता है। तो जैसे देखिए ये मतलब ये पेन बेड पे है, बेड पर से मैंने उठा लिया तो इसने क्या किया, बेड वाली सतह को छोड़ दिया। तो हम लोग वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ऑफ, क्योंकि ये पेन जो है बेड की सतह को छोड़ा है, तो वहाँ पर हम लोग ऑफ की प्रयोग करेंगे। ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे, ओ एफ का नहीं, ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे सतह छोड़ने के लिए। अब आता है सिंस, ये भी से होता है, इसका भी इंग्लिश से होता है। ये क्या है, ये निश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे में क्या है, निश्चित समय, तो यहाँ पे हम लोग सिंस लगाएंगे, क्योंकि ये एक निश्चित समय को 2 बजे से पढ़ रहा है। वह ट्यूसडे को पढ़ा, यह भी तो ट्यूसडे एक निश्चित समय है क्योंकि वो ट्यूसडे को पढ़ा। तो यहाँ पे निश्चित समय के लिए से सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आता है से, फ्रॉम से, इसका भी इंग्लिश क्या होता है से। ये इसका प्रयोग देखते हैं कहाँ होता है, के लिए, किसी चीज से बदले कुछ और। मतलब देखिए के लिए, वो किसके लिए पढ़ रहा है, के लिए आया, मतलब किसी के लिए काम करना, चाहे किसी के लिए भी, तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो किसके लिए पढ़ रहा है। तो यहाँ पे किसके लिए जो है वो अपना प्रीपोजिशन होगा, फॉर वहाँ पे लगेगा। अब किसी चीज़ के बदले कुछ और, जैसे कि मुझे पेन ले लीजिए, मुझे मेरा बुक दे दीजिए, मतलब इसके मैंने पेन के बदले क्या लिया, बुक लिया। जैसे मोबाइल ले लीजिए, अब मुझे टैबलेट दे, टैबलेट के मोबाइल के बदले क्या लिया, हमने टैबलेट लिया। तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये था फॉर वाला। अब आता है इन में। इन में क्या आता है, इन का मतलब में, इंग्लिश किसी चीज़ के अंदर। ये देखिए समय के साथ, किसी बड़ी जगह के साथ, किसी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु के किसी भी चीज के अंदर इनका प्रयोग करेंगे। समय के साथ, वह 2 बजे से पढ़ा, ही स्टडी इन 2 o'clock। 2 o'clock मतलब यहाँ पे समय के साथ भी इनका प्रयोग करते हैं। और बड़ी जगह के साथ, वो दिल्ली से आ रहा है, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई एम इन दिल्ली, आई एम लिव इन दिल्ली। इसमें क्या लिव इन क्या है, इसमें हो जाए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये था इन का प्रयोग। अब देखते हम लोग इंटू में होता है, इसमें गतिशील अवस्था, गतिशील, गति करते करते हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे वह दौड़ते दौड़ते रूम में गया, उसमें दौड़ रहा है और रूम में जा रहा है, इसमें 2 काम हो रहा है, क्या कि वो दौड़ भी रहा है और दूसरा वो रूम में भी जा रहा है। तो वहाँ पर हम लोग इंटू का प्रयोग करेंगे, उसका इंग्लिश होता है में। और यहाँ पे बिफोर, पहले, सामने, बिफोर पहले, वह मेरे पहले खड़ा है तो वहाँ पे बिफोर होगा। और सामने, वह मेरे सामने है, पहले बात बराबर है, क्योंकि वो मेरे सामने खड़ा है तो भी बिफोर, वो मेरे पहले खड़ा है तो भी बिफोर। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे कोई यहाँ पे और खड़ा है तो कहूँगी मैं ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा है, चाहे सामने चाहे पहले। तो वहाँ पर लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब आता है आफ्टर, बाद में, किसी के पीछे पड़ना। आफ्टर, तुम बाद में आना, यू आर कमिंग आफ्टर, तुम बाद में आना, मतलब। और इसमें किसी के पीछे पड़ना, वह लड़का उस लड़की के पीछे पड़ा, तो वहाँ पे आफ्टर का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रीपोजिशन देखिए। तो अब हम लोग इन एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए फ्रॉम से, किसी जगह से देखिए, वह स्कूल
से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह क्या है, स्कूल। वो कहाँ से आ रहा है, वो स्कूल से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग, और स्कूल जगह, तो ये स्कूल हो गया किसी जगह से, और से है तो यहाँ पे इसका फ्रॉम का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जगह से हो गया। तो इसका देखिए, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। देखिए से तो यहाँ पर इसका इंग्लिश फ्रॉम। और जबकि हम लोग जगह की बात कर रहे हैं, जगह तो स्कूल है क्योंकि ये पहला किसी जगह से देख रहे हैं तो वह स्कूल से आ रहा है। जिसमें क्या होगा, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। यहाँ पे फ्रॉम जो है उसके से जो इसका संबंध बता रहे हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट और जो ये ऑब्जेक्ट का है उसमें रिलेशन बता रहा है क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है। तो ये था किस जगह से आ रहा है, किस समय से, किस समय से, वो कितनी बजे से आ रहा है, वह कितने बजे से स्कूल, वो कितने बजे से स्कूल जा रहा है। तो हमारा होगा किसी समय से, मतलब वो कितने बजे से पढ़ रहा है, वो कितने बजे से पढ़ रहा है। इसमें क्या आ जाएगा, वो किसी टाइम से, परफेक्ट टाइम से पढ़ रहा है। तो इसमें होगा कि वो कितने बजे से, तो यहाँ पे फ्रॉम है। तो देखिए वह कितने बजे से, वो 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बजे टाइम का भी है कितने कि, मतलब किसी समय से। यहाँ पे टाइम का भी तो वो वर्ण हुआ है क्योंकि 2 बजे से, 2 बजे से यहाँ पे टाइम का आ गया। तो इसमें लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन रीडिंग फ्रॉम 2 PM, वह 2 बजे से पढ़ा है। तो फ्रॉम यहाँ पे से हमने इसमें देखा किसी समय से, किसी समय से तो फ्रॉम का हम लोग प्रयोग किया, तो ये हो जाएगा किसी समय से। अब आते हैं किसी स्रोत से, जैसे कि जैसे किसी स्रोत से कोई काम करना है, जैसे कि मुझे लिखना है तो मैं मोबाइल से लिख सकती हूँ, बुक से लिख सकती हूँ। तो वो मोबाइल और बुक जो होगा हमारे लिए स्रोत होगा। तो देखिए वह मोबाइल से लिख रहा है। वो किससे लिख रहा है, वह मोबाइल से लिख रहा है। तो इसमें स्रोत क्या है, मोबाइल। देखिए ही इज राइटिंग फ्रॉम मोबाइल, वह मोबाइल से लिख रहा है। तो इसमें स्रोत क्या है, मोबाइल जो है अपना वो एक स्रोत है। वह मोबाइल से लिख रहा है, इसमें मोबाइल जो है अपना एक स्रोत है क्योंकि देखिए कि वो जो काम कर रहा है वो मोबाइल से कर, मोबाइल क्या है, उसमें एक स्रोत है। तो ये आया था फ्रॉम वाला। फ्रॉम तो मतलब पूरा, क्योंकि वो 3 था, तीनों मैंने एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन कर लिया। अब आता ऑफ से, किसी सतह से अलग होना। जैसे कि देखिए पेन टेबल से अलग हो रहा है, पेन टेबल से उठा लो। उठाने का क्या मतलब है, ऑफ मतलब पेन टेबल से उठा लो। इसमें क्या होगा, पिक द पेन ऑफ द टेबल, ओ डब्ल्यू एफ ऑफ द टेबल। इसमें हो जाएगा ओ डब्ल्यू एफ वाला। किताब किताब को मेज से किताब को मेज से उठा लो। किताब को मेज से उठा लो मतलब जो बुक है उसको टेबल से हटा, उसकी सतह से अलग कर दो। देखिए पिक द बुक ऑफ द टेबल।
पिक द बुक ऑफ द टेबल। यहाँ पे देखिए फ्रॉम, यहाँ पे बुक को जो है ना उसके सतह से अलग कर दिया, मतलब जो बुक था वो टेबल पे था, तो टेबल पे जैसे हम लोग उठाए, मान लीजिए ये मार्कर इस पे है डस्टर पे, जैसे मैंने डस्टर से उठाया क्या हुआ, डस्टर को सतह को इसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे जैसे बुक को हम लोगों ने टेबल से उठाया, उसने टेबल के सतह को छोड़ दिया, तो यहाँ पे हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही फिर से वैसे ही पेन को टेबल से उठा लो, वही पेन के सतह को छोड़ देगा। अब फिर से किसी चीज़ को किसी चीज़ से ऊपर से हटा दें, मतलब किसी चीज़ टच पे उसके कांटेक्ट में ना रहे, तो उसकी कता सतह से अलग हो गया, तो वहाँ पे ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो सतह से अलग होता है। अब आए अपना निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए देखिए जैसे 1 2 बजे से रहा है, वो 2 बजे से पढ़ा, वो उसमें निश्चित टाइम क्या 2 बजे, वो टाइम तो पता 2 घंटे तो नहीं टाइम पता रहता है, बट इसमें 2 बजे से, मतलब इसमें टाइम कंफर्म है कि 2 बजे से पढ़ रहे। देखिए ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 PM। देखिए वह 2 बजे से पढ़ा, ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 PM। सिंस यहाँ प्रयोग है क्योंकि ये टाइम 2 निश्चित है, मतलब 2, क्योंकि ये अपना जो टाइम है निश्चित है, 2 बजे से पढ़ रहे, 2 घंटे रहते तो निश्चित नहीं रहता, पर यहाँ पे 2 है, 2 PM, तो यहाँ पे निश्चित के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे केवल निश्चित टाइम के लिए प्रयोग होता है और किसी चीज के लिए, बस समय के लिए। अब आता है फॉर से, के लिए, किसी के लिए, वह किताब के लिए रो रहा है, वह किताब के लिए वो इसमें क्या किसके लिए क्या कर रहा है, वो किताब के लिए रो रहा है, इसमें के लिए किताब के लिए क्या कर रहा है, रो रहा है, तो इसमें लोग फॉर का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि किताब के लिए वो रो रहा है, ये इस पर डिपेंडेंट है क्योंकि ये किताब के लिए ही रो रहा है। देखिए ही इज वीपिंग फॉर बुक, इसमें फॉर देखिए प्रीपोजिशन, इन दोनों में रिलेशन बता रहा है, वो किसके लिए रो रहा है, किताब के लिए रोते हैं, फिर फॉर जो है उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया कि वो किताब के लिए ही रो रहा है और किसी चीज के लिए नहीं, अगर उसको किताब दे दी तो रोना बंद कर देगा। ये फ्रॉम किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए। अब है किसी चीज के बदले कुछ और, जैसे कि मुझे राम ने पेन के बदले बुक लिया, राम ने क्या किया, किताब के बदले टेबल लिया, उसने किताब दी और टेबल ले लिया क्योंकि वो टेबल पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने एक किताब दे के मतलब टेबल ले, इसमें क्या हुआ के बदले मोबाइल, किताब के बदले उसने क्या लिया, टेबल, तो इसमें जगह राम ने किताब के लिए टेबल लिया, सॉरी राम ने किताब के बदले टेबल लिया, तो उसका देखिए राम टेक टेबल फॉर बुक, राम टेकन टेबल फॉर बुक, राम ने टेबल किससे लिया, टेबल के बदले बुक लिया, राम टेकन टेबल फॉर बुक, राम ने बुक के बदले क्या लिया, टेबल लिया, तो किसी के बदले हो गया। अब आता इन किसी समय के साथ, जैसे देखिए वह 2 बजे
से आ रहा है, तो यहाँ पे से की जगह वह 2 बजे में पढ़ लेगा। वह 2 बजे में जैसे किसी समय के साथ वह सुबह में पढ़ता है, वह सुबह में पढ़ता है, वह रात में पढ़ता। देखिए वह रात में पढ़ता है, इसमें क्या है प्रीपोजिशन में, वो कब पढ़ता है, रात में पढ़ता है। तो यहाँ पे ही रीड इन नाइट, वह रात में पढ़ता है। इसमें क्या है कि इन जो है अपना ये होता है कि वो ये काम पढ़ने वाला काम जो करता है वो रात में करता है। तो यहाँ पे ही रीड इन नाइट, वो रात में पढ़ता है किसी जगह के साथ, किसी वस्तु के अंदर, किसी जगह के साथ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। DH, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। इसमें क्या है, रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मतलब किसी शहर के अंदर में मैं रहता हूँ। यहाँ पे मैं, तो आई एम लिव इन दिल्ली, आई एम लिव इन दिल्ली। इसमें जगह क्या कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्योंकि ये जगह है, बड़ी जगह है, दिल्ली तो एक बड़ी जगह है, इसलिए इन, क्योंकि वो मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए यहाँ पे इन, क्योंकि ये बड़ी जगह है। अब किसी वस्तु के अंदर, बुक बैग के अंदर है, बुक बैग के अंदर है। देखिए अंदर में, बुक बैग के अंदर है, मतलब यहाँ पे के जो भी है अंदर, बुक जो किसके अंदर है, बैग के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग इन का प्रयोग करें। देखिए जैसे किताब बुक किसके अंदर है, बैग के अंदर। तो यहाँ पे लगेगा बुक इन द, बुक इन द बैग। बुक जो किसमें है, वो बैग के अंदर, क्योंकि ये किसी वस्तु के अंदर है, तो वस्तु जो होगा अपना बैग होगा। जो किताब जो है वो सब्जेक्ट किसके अंदर, सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर है, मतलब बुक के बैग के अंदर है। क्या हो जाएगा, इन। अब आता है लोग ऑन टू, गतिशील अवस्था में जाना। वह दौड़ते दौड़ते रूम में गया, उसमें क्या गतिशील, ही इज रनिंग अन टू इंटर द रूम, ही इज रनिंग इन टू अंटर द रूम। इसमें क्या होगा, इंटू का प्रयोग, क्योंकि वो गतिशील अवस्था में जो था अपने रूम में चला गया। देखिए जैसे ही वह अपने रूम में गया, चलते चलते वह चलते अपने कमरे में गया। क्या हुआ, वह मूवमेंट के साथ अपने कमरे में, गतिशील अवस्था में वो अपने रूम में। तो यहाँ पर वो ऑन टू का प्रयोग देखिए, ही वॉक इनटू एंटर द रूम। तो देखिए यहाँ पे वॉक मतलब चलते चलते था, जो अपने रूम में गया था। अपने ऑन टू का प्रयोग क्या हुआ कि वो चलते चलते अपने रूम में गया। तो यहाँ पे लोग ऑन टू का प्रयोग, क्योंकि वो गतिशील अवस्था में अपने कमरे में जा रहा था, इसलिए वहाँ पे ऑन टू का प्रयोग करेंगे। बिफोर पहले, सामने, मधु, इसका देखिए मधु मेरे सामने पढ़ रही है। इसमें क्या है, मधु क्या कर रही है, वह मेरे सामने पढ़ रही है, मतलब वह मेरे सामने है और वो पढ़ रही। तो यहाँ पे लोग प्रयोग करेंगे बिफोर। देखिए मधु
मधु इज रीडिंग बिफोर मी। मधु क्या, मधु मेरे सामने पढ़े, तो मधु रीडिंग बिफोर मी मतलब मधु जो है मेरे सामने ही बैठ के पढ़ रही है, मैं उसके सामने, वो मेरे सामने, और हम लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने बैठ के जो पढ़े। तो यहाँ होगा बिफोर के सामने कि वो मधु जो है मेरे सामने पढ़ रही है, तो यहाँ बिफोर लगे। कोई भी किसी के सामने होगा या फिर पहले होगा, वहाँ पर हमेशा बिफोर होता है। पहले मतलब भी आगे होता है, सामने मतलब भी आगे होता है। तो आफ्टर बाद में किसी के पीछे पढ़ना। देखिए बाद में, तो राम बाद में आया, तो इसमें क्या होगा, राम बाद में आया। इसमें क्या होगा, राम थोड़ी देर के बाद आया, इसलिए बोले कि राम बाद में आया, तो हम लोग आफ्टर की यूज करेंगे। देखिए राम कम आफ्टर, राम बाद में आया, राम बाद में आया, राम कम आफ्टर, मतलब इसमें क्या होगा कि राम बाद में आया। इसमें आफ्टर मतलब बाद होता है। अगर एक जैसे देखिए मधु आंचल के बाद आई, मधु आंचल के बाद आई, तो क्या हुआ, आंचल के बाद मधु जो थी, पहले आंचल आ गई फिर उसके बाद मधु है, तो यहाँ पर हम लोग आफ्टर यूज करेंगे। मधु कम आफ्टर आंचल। यहाँ पे क्या हो, दो सब्जेक्ट है जिसमें क्या हो कि मधु कब आई, बाद में, आंचल पहले आएगी फिर उसके बाद से मधु है, तो वहाँ पर लोग आफ्टर का यूज करेंगे। तो आज हमारा ये प्रीपोजिशन था, जो कुछ ही देखे हैं, अभी तो और प्रीपोजिशन बाकी है, जो कि हम उसको पार्ट बाय पार्ट देखते रहेंगे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन जो एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल बहुत लेंथी होते जा रहा है, तो एक वीडियो में समझ नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको डिटेलिंग करेंगे एक एक वीडियो। तो थैंक यू, हम लोग कल देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशंस।